मैं हूं अरविंद शर्मा और आप देख रहे हैं आम मत का विशेष कार्यक्रम चर्चाए मुद्दा। हमारे साथ विशेष मेहमान बने हुए हैं निशांत कुमार सिंह, जो कि दिल्ली से हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। निशांत जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। इनके साथ साथ हमारे साथ बने हुए हैं रंजीत शर्मा जी, जो कि मुंबई से हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रंजीत जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। तो आज बिना देरी किए हम आज का जो हमारा एजेंडा है वो है बिहार चुनाव के जो परिणाम आने वाले हैं, जो रुझान हमारे पास है, वो हमें देखने को मिल रहा है कि जो एग्जिट पोल थे उनके बिल्कुल अपोजिट हमें वो देखने को मिल रहे हैं। तो हम हमारे दर्शकों के सामने ये जो विश्लेषण लेके आए हैं उस पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि जनता ने बिल्कुल जनादेश है, जो रुझान है वो बिल्कुल अपोजिट है। निशांत जी, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, जो भी विश्लेषण हो रहा है, इस विश्लेषण में मैं इसकी कॉशन एक कॉशन के साथ शुरुआत करना चाहूँगा। अभी भी ये कॉशन ये है कि अभी कुल मिलाकर इस पूरे चुनाव में करीब 4 करोड़ वोट पड़े हैं। अभी 55 लाख वोटों की ही काउंटिंग हुई है। नंबर 1 क्वेश्चन, क्योंकि अभी ये 55 लाख वोट ही की काउंटिंग हो पाई है लगभग। नंबर 1। नंबर 2, अभी ये कहना कि एकदम उल्टे रुझान आए अभी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, बिहार के लोगों ने एक बार फिर एग्जिट पोल वालों को एक बार फिर गच्चा दिया है। उनका आकलन काफ़ी हद तक उल्टा साबित हो रहा है, काफ़ी हद तक उल्टा साबित हो रहा है। और अभी आने वाला समय और थोड़ा मैच्योर होने दीजिए, क्या होता है। फिलहाल इतना तय है, जो लैंडस्लाइड की बात की जा रही थी कि लैंडस्लाइड होगा आरजेडी के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में, लैंडस्लाइड नहीं दिख रहा है। बीजेपी की रणनीति पूरी तरह से कामयाब होती नजर आ रही है। अभी 1-2 घंटे के अंदर ये स्थिति भी क्लियर हो गई है। जी जी, रंजीत जी, आपका क्या कहना है इस पर? मैं तो कह रहा हूँ, जनता ने मोदी जी के काम को, नीतीश जी के काम को एक बार वापस से सराहा है, और उसी को देखते हुए, मोदी जी के काम को, अमित शाह के काम को देखते हुए वापस वोटिंग की है। नीतीश जी के काम को देखते हुए वोटिंग की है। जो लोग कह रहे थे, जो अफवाह उड़ा रहे थे, वो गलत थी, और जो सही नतीजा अब सामने आने वाला, और धीरे धीरे आप सबको ये पता लग जाएगा कि वापस वहां पे हम राज करने वाले। जी, तो जो बीजेपी है वो बड़ी पार्टी के रूप में वहां पे उभरती हुई नजर आ रही है, उस पे आपका क्या मत है? और मोदी जी और अमित शाह का बहुत काम करते हैं, और जमीनी स्तर से उठे हुए हैं, इसलिए उनके काम को लोग सराहते हैं, और सराहने के कारण ही वो लोग वोट डालते हैं। हम हवाई बातें बीजेपी वाले नहीं करते हैं। जी, तो निशांत जी, आप बताइए कि जो तेजस्वी यादव ने वादा किया था 10 लाख सरकारी नौकरी का, तो क्या जनता ने उसको भी अस्वीकार किया है इसमें? नहीं, आप अस्वीकार तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि बीजेपी की इसमें कोई लहर नहीं। बीजेपी की एक रणनीति जो है, चुनावी रणनीति, हमेशा की तरह बहुत कौशल पूर्वक रची गई थी, और उस रणनीति का जो प्रयोग है वो काफ़ी हद तक सफल हुआ है। देखिए, इसमें आंकड़े एकदम स्पष्ट हैं। आंकड़े एकदम, अभी तक जितने आंकड़े आए हैं उसमें एकदम स्पष्ट है कि बीजेपी की जो रणनीति थी, एलजेपी को अलग करके नीतीश को, देखिए, 2 इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बीजेपी ने जब एलजेपी जब अलग हुई, जैसा कि शुरुआत से कयास लगाए जा रहे थे, ये एक सोची समझी रणनीति थी, और इसमें बीजेपी की रणनीति, हमारा मानना भी है, ज़्यादातर लोगों का मानना यही है। इस अकेले स्टेप से हुआ यूं है कि जो एंटी इनकम्बेंसी थी, जो सत्ता विरोधी रुझान था, वो बीजेपी के लिए तो काम नहीं करा, लेकिन जहाँ जहाँ नीतीश कुमार से नाराजगी थी और नीतीश कुमार के खिलाफ एलजेपी के लोग खड़े थे, वहाँ पर एलजेपी का गेन करना ये साबित करता है कि उन्होंने जो नाराजगी थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया, उसका फायदा महागठबंधन को नहीं जाने दिया। दूसरा, बीजेपी उस पूरे मामले में जो भी नाराजगी थी, एक बहुत ही आसानी से, बहुत ही कुशलतापूर्वक और रणनीति से वो पूरी जो सत्ता विरोधी रुझान है वो नीतीश के खिलाफ करने में कामयाब रहा। उसमें बीजेपी कहीं भी सामने आई, जबकि वो 5 लगातार सत्ता में है, पार्टनर है सत्ता की, लेकिन वो रणनीति बीजेपी की कामयाब रही है। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि पूरे उसमें चुनाव के अंदर नीतीश के कामों को गिनाया नहीं गया, गिनाया गया मोदी जी के काम को, मोदी जी की कोरोना से निपटने की रणनीति को, जो अनाज दिए गए, बांटा गया, वो दिया, और लोगों ने उसको शायद अप्रिशिएट किया है। जी, तो मैं इसको लहर मानने या बीजेपी किसी वो मानने के बजाय मैं इसको रणनीति की जीत, मतलब चुनावी रणनीति की जीत ज्यादा मान रहा हूँ।
जी अभी जी तक। बिल्कुल। जी रंजीत जी, आप बताइए कि जो पहले कहा गया था कि पार्टी के अगर जो एनडीए जीतता है यहाँ पे और उसकी जीत होती है, जो जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, वो नीतीश कुमार ही बनेंगे। लेकिन यहाँ पर जो परिस्थिति है वो आपको देखने को मिल रही है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आ रही है। तो क्या इसमें कुछ बदलाव की आशंका है, या जनता ये मान के चले कि मुख्यमंत्री तो नीतीश ही होंगे? मुझे कोई लगता नहीं है, बाकी जो बीजेपी के अधिकारी है वो ज्यादा जानते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई बदलाव की आकांक्षा है। जी 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 जी। निशान जी, ये बताइए कि यहाँ पे इस बार जो जनता का बिहार की जो जनता है उसका जो सबसे बड़ी जो उनका वोट देने की होती है वो है वहां का एक कानून मेंटेन हो, वहां का डेवलपमेंट हो और रोजगार के अवसर पैदा हो। तो क्या ये सरकार जो अगर यहाँ पे किसी की सरकार बनती है, NDA या बीजेपी की या किसी की भी यहाँ पे सरकार बनती है, वो क्या जो पहले कार्य किए हैं उससे भी ज्यादा अच्छे कार्य ये 5 साल में कर पाएगी? और क्या इस बिहार चुनाव जो विधानसभा चुनाव है उसका परिणाम कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव पे भी पड़ेगा? देखिए, लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा अभी तो फिलहाल बहुत दूर की बात है, वो तो बहुत दूर की बात है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, एकदम बहुत स्पष्ट है कि बिहार में जो मुद्दा है, आरजेडी तेजस्वी ने मतलब बहुत ही चुनाव की शुरुआत में बहुत ही समझदारी से उस मुद्दे को नौकरी पे ले आए। जी बीजेपी तम समय जितने भी दल थे वो नौकरी और रोजगार की बात करने भी लगे थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो बाद के फेज के जो चुनाव हुए हैं उन हम्म चुनाव में बाद के फेज में बीजेपी उसको जंगल राज बनाम स्वराज के मामले को ले आई समझदारी से। और एक जो वहाँ बिहार की राजनीति है फॉरवर्ड और बैकवर्ड की, वो अंततः वो प्रस्फुटित हुई और उसका नतीजे आपको इस आंकड़ों में दिखाई दे रहे हैं। हम्म लोगों के मन में ये डर जो बैठाया गया था, कहा गया, जो बार बार मुद्दा बीजेपी की तरफ उठाया भी गया कि अगर तेजस्वी आएंगे तो क्या फिर जंगल राज लौटेगा। जी और वो आशंका मुझे ऐसा लगता है कि जो फॉरवर्ड कास्ट है बिहार की, उन फॉरवर्ड कास्ट के लोगों ने फिर नौकरी के मुद्दे को पीछे करके उस हम्म मुद्दे को वोट किया है। और देखिए, आप इलाकेवार अगर आप विश्लेषण करेंगे तो मगध वगैरह के इलाके में जहाँ बैकवर्डनेस थोड़े ज़्यादा है वहाँ हम्म पर आरजेडी ने गेन किया है, महागठबंधन ने गेन किया है। बाकी जो इलाके हैं उन इलाकों में बीजेपी ने गेन किया है। और अगर आप इसको दूसरी तरह से देखें, दूसरे नजरिए से देखें, तो हम्म अंततः इस चुनाव में अभी तक के खड़े हैं मुझे बता रहे हैं कि हुआ वही जो बीजेपी चाहती थी, जो उसने महाराष्ट्र में किया। मेरा विश्लेषण है वो ये है कि उसका जो पार्टनर है, यानी कि जो नीतीश है, उस पार्टनर को काबू में रखते हुए खुद की सीटें बढ़ाना, और यही उसका मकसद था और वही हुआ है अल्टीमेटली। इसको समझने का एक पैरामीटर ये भी है कि आप कांग्रेस को और जो सीपीआई के जो पार्टी है उनकी जो गेन हुआ है, कांग्रेस को जो सीटें मिली हैं थोड़ी, हालांकि पिछली बार से नुकसान है, लेकिन जो वामपंथी दलों को जो पर सीटें मिली हैं वो ये बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये 100% लोगों ने उनके काम पे मोहर लगा दी है, ये रणनीति की चीज है जी जी बिल्कुल। अगर है तो अभी फिलहाल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि ये रुझान है, जो फाइनल परिणाम है वो अभी इवनिंग तक या नाइट तक आएंगे। रंजीत जी, आप ये बताइए कि चिराग पासवान अपनी अलग लड़ रहे हैं, अगर वो बीजेपी के साथ या एनडीए के साथ लड़ते तो क्या रुझान जो आते हैं उसमें कुछ हमें आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलते? बिल्कुल मिलता, पर पासवान जी की खुद की मर्जी है, वो अपने मर्जी के हैं। लेकिन होता तो शायद उसका नाम क्या कहते हैं, जेडीयू को बहुत फायदा होता, उसको जी जेडीयू को जी नुकसान हो रहा है, जी। मेरा मानना ये है। हाँ जी बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो जेडीयू को नुकसान होना ही था उसमें। देखिए, ये जो स्ट्रेटेजी थी वो यही थी, स्ट्रेटेजी भी यही थी, जेडीयू को लिमिटेड सीट रखना, और बीजेपी ने गेन किया उसमें। और जी अल्टीमेटली उन्होंने जो कहा भी था ना, उन्होंने चिराग पासवान ने कहा था ना कि मैं तो हनुमान हूँ मोदी जी जी का। बिल्कुल। तो वो उन्होंने हनुमान के रूप में काम किया है, हनुमान बने हैं वो, और बिल्कुल एकदम जो लंका में आग लगानी थी उन्होंने लगाई है और काम हाँ हुआ है पूरा। अब देखिए, स्ट्रेटेजी एकदम 100% कामयाब हुई है। और जी। देखिए, जो बात में जो पॉइंट कह रहा था ना, जो बिंदु मैंने उठाया कि जो जंगल राज बनाम स्वराज का जो पॉइंट था, वो इस बात से भी जाहिर होता है कि आरजेडी ने अपने पूरे कैंपेन के अंदर लालू प्रसाद यादव का ना पोस्टर लगाया ना फोटो इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब ये है कि ये इस आशंका से वो भी आशंकित थे कि वो लालू प्रसाद के नाम को अगर आगे करेंगे, लालू प्रसाद के दौर को याद दिलाएंगे
तो ध्रुवीकरण हो सकता है, और जिसमें जी। वो कामयाब हम्म, बीजेपी उसमें कामयाब रही, नंबर एक। हम्म, नंबर 2, आज सुबह जब जब सुबह अर्ली तेजस्वी के भाई ने, तेज प्रताप ने ट्वीट कर दिया, तेजस्वी प्रभा, उसके बाद जो है तेजस्वी, उसके आसपास ही तेजस्वी ने एक बयान जारी किया और कहा अपने हम्म, कार्यकर्ताओं से कि आपका पार्टी कार्यालय पे कितनी पड़ हुई है। इसका जी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये सारी बातें ऐसा नहीं है कि अनपेक्षित हो रही हैं, जी उनको था पता, ये बात आशंका थी, इसीलिए ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप कार्य वहाँ मत पहुँचिए अभी, अभी कूदफान, उन्होंने ये लिखा कि कूदफान मत कीजिए ज़्यादा। क्यों लिखा? क्योंकि वो आशंकित थे इस बात से। उन्हें पता था करेक्ट। कि जितना आसान एक फाइट दिख रही है, उतनी आसान है नहीं। जी जी बिल्कुल। सर अगर अगर स्पष्ट बहुमत नहीं तो आता है ये जो एनडीए पूरा को, जी जी बिल्कुल, अगर जी, अगर स्पष्ट बहुमत नहीं आता है ये, जी, बताएँ आप। अगर वो 120 या 115 सीट है तो त्रिशंकु की स्थिति यहाँ पे हो जाएगी, तो उस परिस्थिति में आप उसको कैसे देखते हैं? कुछ नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर मामला लटकता हुआ दिखाई देता है तो निश्चित रूप से मतलब कि जो पाला है ना, जो सारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो राज्यपाल की भूमिका है, वो निश्चित रूप से प्रो बीजेपी रहेगी। ये आपको दिखेगा भी, अगर ऐसा कोई स्थिति बनती है तो जी उसमें जितना लाभ मिल सकता होगा वो राजनीतिक परिस्थितियों का, वो बीजेपी को या नीतीश कुमार को मिलेगा। जी इसका बिल्कुल लाभ। बिल्कुल। तो सर यहाँ पे अभी चर्चा हुई, हमने उस पे जो विश्लेषण है वो भी किया। अंत में आप बता दीजिए कि अगर यहाँ पे रिकॉर्डिंग और यहाँ पे फाइनल परिणाम आते हैं, वो एनडीए के पक्ष में आते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलेगा परिवर्तन? रंजीत जी आप भी और ईशान जी आप भी, वन लाइनर। मिल अब की बार तो आज हमारी सरकार बनती है तो सब कुछ सीखने को मिलेगा, हमको सेवा करने का दोबारा मौका मिलेगा, हम जी अच्छा काम जी ये हम बताएंगे कि हम उसका अच्छा काम करेंगे। जी जी बिल्कुल सर। ईशान जी आप क्या कहते हैं? मेरा मेरा मानना, जी, देखिए एक न्यूट्रल पॉलिटिकल वे में अगर आप इसको समझेंगे तो निश्चित सी बात है कि नीतीश कुमार का जो कद है वो घटेगा, और क्योंकि कमिटमेंट है एक, और बीजेपी को और जगह भी चुनाव लड़ने, गठबंधन के साथ भी चुनाव लड़ने हैं, शिवसेना का एक एपिसोड सामने हो ही चुका है, तो ऐसे ठीक है। में बीजेपी इस कमिटमेंट से शायद पीछे नहीं हटेगी कि नीतीश वाला जो कमिटमेंट, नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे निश्चित रूप से, अगर अगर बीजेपी को एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में आती, नीतीश ही उसके वो होगा, लेकिन जी बीजेपी की जो से है, जो जो उसमें ताकत है वो बहुत बढ़ेगी, और उसमें हनुमान की भूमिका सच में चिराग पासवान ही अदा करेंगे। और लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, इस बार और पिछली बार की अंतर ये होगा कि इस बार जो विपक्ष है मजबूत होगा, जी इतना आसान नहीं होगा राज्य में काम करना। जी धन्यवाद। अगर वो होता है दोनों स्थिति में, अगर अभी तो अभी अगर आप ये कहेंगे कि आरजेडी की तरफ, अगर मान लीजिए महागठबंधन की तरफ भी अगर चीज़ें बनती हैं, तो भी बीजेपी बहुत मजबूत सरकार, हमेशा से बहुत मजबूत विपक्ष रहा ही है, हर बहुत मजबूती से रहते हैं वो। और अगर ये जैसा रुझान अभी बता रहे हैं, अगर एनडीए की सरकार बनती है तो भी विपक्ष बहुत मजबूत रहेगा, जो अच्छा संकेत है, अच्छी बात है। जी जी सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाल के अहमद को आपका समय दिया, और धन्यवाद। पूरे दिन इस विश्लेषण के साथ। मैं आज दिल्ली आया हुआ था, फिर भी आपके लिए टाइम निकाला है। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि अहमद के और भी जारी रहेंगे, आपको सटीक विश्लेषण जो होगा बिहार चुनाव का वो आपको देखने को मिलेगा। आप बने रहिए अहमद चैनल के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।